Good morning students. Welcome to this video from HB Kapadia Group of Schools. Standard 7th हिंदी। हिंदी भाषा साहित्य में गद्य एवं पद्य में अनेक विधाएं हैं, जैसे कहानी, जीवनी, रेखाचित्र, निबंध, पहेलियाँ, दोहे आदि। इस प्रकार हिंदी साहित्य के स्वरूप अनेक हैं। ऐसा ही एक साहित्य स्वरूप है दोहा। गुजराती भाषा में जैसे अर्थ विस्तार होते हैं जो हमें कुछ न कुछ जीवन उपयोगी बातें सिखाते हैं, इस प्रकार दोहे हिंदी भाषा साहित्य की एक अनमोल निधि है। दोहा एक छोटा सा छंद है। हिंदी में कई पुराने कवियों ने इस छंद में यानी कि दोहे में कविताएं लिखी हैं। इन दोहों से हमें व्यावहारिक शिक्षा मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य 8 दोहा अष्टक पढ़ेंगे, जिसमें कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे हैं। ये सभी दोहे हमें कुछ न कुछ जीवन उपयोगी बातें सिखाते हैं। पहले हम दोहे का परिचय समझेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है। निधि यानी खजाना है। दोहे व्यावहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित हैं। अब हम कबीर, तुलसीदास और रहीम का परिचय समझेंगे। कबीर का परिचय। 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। इन्होंने हिंदू मुसलमानों की गलतियों के लिए उन्हें फटकारा है। फटकारना यानी उन पर व्यंग किया है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है। अब है तुलसीदास का परिचय। ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। आप जानते हैं उन्होंने रामचरितमानस जो प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है वह लिखा है। अब तीसरा रहीम का परिचय। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो यह था कबीर, तुलसीदास और रहीम का परिचय। अब हम एक एक करके तीनों के दोहों का भावार्थ समझेंगे। कबीर जी का पहला दोहा है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। पंथी यानी यात्री, राही, मुसाफिर और अति यानी बहुत। तो यहाँ पर कबीर जी कहना चाहते हैं कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ आप चित्र में देख रहे हैं और आपने देखा भी होगा कि वह बहुत ऊंचाई पर होता है। तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है, ऊंचा होता है। उसके बड़े होने से किसी को लाभ नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ऊंचा होने के कारण उसकी छाया मुसाफिर को नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। इसलिए उसकी छाया और फल का लाभ किसी को नहीं मिलता। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि व्यक्ति ज्ञानी है, महान है, लेकिन उसके ज्ञान और महानता का लाभ किसी को नहीं मिलता, तो ऐसे ज्ञान का क्या मतलब। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा होता है पर उसके पथिक को उसकी छाया नहीं मिलती, न उसके फल मिलते हैं, उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति भी संकुचित होती है। उनकी ज्ञान या महानता का लाभ दूसरों को नहीं होता। तो बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते, क्योंकि उससे पथिक को न छाया मिलती है और उसके फल का लाभ भी नहीं मिलता। इस प्रकार कबीर की दृष्टि में बड़ा या महान वही है जिसकी महानता या ज्ञान का लाभ दूसरों को मिले। अब हम कबीर जी के दूसरे दोहे का भावार्थ समझेंगे। दूसरा दोहा है। साधु ऐसा चाहिए, जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे,
थोथा देई उड़ाई। साधु यानी संत पुरुष, सूप यानी अनाज साफ करने का एक साधन, सुभाय यानी स्वभाव, सार का अर्थ है तत्व, असली वस्तु, थोथा यानी निकम्मी चीज। अब इसका भावार्थ देखेंगे। कबीर जी कहना चाहते हैं कि साधु का पोशाक धारण करने से कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, जिसमें विनय हो, विवेक हो, संयम हो। साधु का प्रभाव सूप के समान होना चाहिए। आपने सूप देखा होगा। सूप जो अनाज साफ करने का एक साधन है, जिसमें वह अनाज को अपने पास रख लेता है और जो भी कचरा है अनाज में वह अलग करके उसे बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी वही कहलाता है जो समाज की ज्ञान की बातों को ग्रहण करे और निरर्थक यानी निकम्मी बातों को छोड़ दे। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं कि सज्जन पुरुष वही है जो सूप जैसे स्वभाव वाला हो। सूप जिस तरह अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु भी अच्छी तत्व वाली बातों को ग्रहण करके निरर्थक बातों को छोड़ देता है। हमें भी अपने आसपास की अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए और निरर्थक बातों को छोड़ देना चाहिए। इस दोहे से हमें यही सीख मिलती है। अब हम कबीर जी के तीसरे दोहे का भावार्थ समझेंगे। तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रयो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। माखी का अर्थ है मक्खी, लालच यानी लोभ, बलाई यानी आफत। यहाँ पर हाथ मलना और सिर धुनना ये दोनों मुहावरे हैं, जिसका अर्थ है पछताना। जब कोई काम बिगड़ जाता है और उसके बाद पछताते हैं, उसी अर्थ में यहाँ पर दिया गया है हाथ मलना और सिर धुनना। यहाँ पर कबीर जी ने लालची व्यक्ति को कैसा परिणाम भुगतना पड़ता है, यह एक मक्खी के उदाहरण के द्वारा बहुत अच्छी तरह से समझाया है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण ही गुड़ खाने पर उस पर बैठती है। फिर उस लालच में, गुड़ खाने की लालच में ही वह उसमें गुड़ में फंस जाती है। फिर पछताती है। फंस जाने के बाद बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयत्न करती है, लेकिन उसके पंख पर गुड़ चिपक जाता है, जिससे वह बाहर नहीं निकल पाती। उसी प्रकार व्यक्ति लालच में पड़ता है। फिर यह एक दलदल जैसा है कि उसमें फंसता ही धंसता ही चला जाता है अंदर ही अंदर। अंत में वह पछताता है, बाहर निकलने का अनेक प्रयत्न करता है, लेकिन वह लालच से बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए यहाँ पर कबीर जी ने लालच को बुरी बला कहा है, बुरी चीज़ कहा है। आपने वह सोने के अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी होगी। उसमें भी नाई सोने के अंडे की लालच में पड़कर वह मुर्गी की हत्या कर देता है, उसे मार देता है और अंत में पछताता है। हमें इस दोहे से यह सीख मिलती है कि हमें भी कभी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज़ है। यदि व्यक्ति एक बार लालच में पड़कर कोई कार्य करता है तो उसमें फंसकर बार बार गलत कार्य करता रहता है। फिर उसमें से बाहर निकलने के प्रयत्न करने के बाद भी वह नहीं निकल पाता। ये 3 थे कबीर जी के दोहे, जिसका भावार्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब हम देखेंगे तुलसीदास जी के दोहे का भावार्थ। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। भांति भांति यानी तरह तरह, भिन्न भिन्न प्रकार के।
हिल मिल कर चलना यानी मिलजुल कर रहना, शांति से रहना, प्रेम से रहना। संजोग यानी संयोग। अब इसका भावार्थ है, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सबके साथ हिल मिलकर मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। अर्थात इस संसार में तरह तरह के लोग होते हैं, हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का संयोग यानी मेल नदी और नाव के संयोग की तरह कुछ समय का ही होता है। इसलिए तुलसीदास हमें हिल मिल कर रहने की सीख देते हैं। मिलजुल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। किसी से बैर भाव रखने से कुछ नहीं प्राप्त होता। सब एक दूसरे को सहयोग देते रहे। तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के संयोग की बात कहते हैं और उसका उदाहरण देकर सबसे हिल मिल कर रहने की सीख देते हैं। अब हम तुलसीदास के दूसरे दोहे का भावार्थ समझेंगे। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुए डोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। हाय यानी बद्दुआ, कबहू यानी कभी, खाली यानी व्यर्थ निष्फल, मुए यानी मरे हुए, डोर यानी पशु प्राणी जानवर, चाम यानी चमड़ा और भस्म हो जाना यानी राख हो जाना। यहाँ पर तुलसीदास कहना चाहते हैं कि कभी भी गरीब को सताना नहीं चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। गरीब की हाय लगने से, गरीब की जो बद्दुआ हमें लगती है, जिससे हमारा नुकसान होता है, हमारे जो भी हमारे पास है उसका नाश हो जाता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से, उसकी दौकनी से लोहा भस्म हो जाता है, जल जाता है, तो यदि हम जिंदा व्यक्ति की हाय लेते हैं, उसकी बद्दुआ लेते हैं, तो वह तो क्या नहीं कर सकती, तो सताने वाले व्यक्ति का सर्वनाश कर देती है। इसलिए किसी भी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर तुलसीदास ने गरीब की हाय के लिए लुहार की दौकनी का उदाहरण दिया है। दौकनी जो मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है और उस दौकनी से जो हवा निकलती है वह आग को तेज करती है और उस आग के तेज होने से लोहा भस्म हो जाता है, पिघल जाता है। गरीब की हाय दौकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, उसकी बद्दुआ हमारा सर्वनाश कर देती है। इसलिए यदि हम किसी गरीब की सहायता न कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी गरीब व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, उसकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। तो ये था तुलसीदास के दोहों का भावार्थ। तो अब हम रहीम जी के जो 3 दोहे हैं उनका भावार्थ समझेंगे। रहीम का पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। चटकाए मतलब तुरंत। इस दोहे में रहीम जी कहना चाहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर वह फिर से नहीं जुड़ता और यदि हम उसे जोड़ना चाहें तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम प्रेम का धागा न टूटे, इसका ध्यान रखने की सीख हम इस दोहे में देते हैं। अर्थात प्रेम के धागे को खींचकर झटके से बिना सोचे समझे न तोड़ने की सीख रहीम जी ने कही है। यह एक बार यदि टूट जाए तो फिर से नहीं जुड़ता और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। वैसे ही हमारे किसी के साथ अच्छे संबंध है, अच्छा रिश्ता है, तो बिना सोचे समझे उसे तोड़ने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यदि एक बार टूट जाता है
और फिर से हम जोड़ना चाहे और जुड़ भी जाए तो उस संबंध में पहले जैसी मधुरता नहीं रहती। अब रहीम जी का दूसरा दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। तरुवर यानी वृक्ष, पेड़, सरवर यानी सरोवर, तालाब, पानी यानी पानी, जल, परकाज यानी परोपकार, दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए, संचही यानी संग्रह करना, सुजानी यानी सज्जन मनुष्य। इस दोहे में रहीम जी ने सज्जनों के परोपकारी स्वभाव को विशेषता बताने के लिए वृक्ष और सरोवर का उदाहरण दिया है। रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल कभी नहीं खाते, स्वयं दूसरों को ही देते हैं। तालाब या सरोवर भी कभी अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सज्जनों का स्वभाव भी वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही अपनी धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। अब है रहीम जी का तीसरा दोहा। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। बड़े यानी बड़े लोगों को, बड़ी चीज़ को, लघु यानी छोटा, डारी यानी छोड़ देना, उपेक्षा करना, त्याग कर देना, कहाँ यानी क्या, तलवारी यानी तलवार। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। अर्थात कई बार ऐसा होता है कि लोग बड़े लोगों के ठाठ बाट को देखकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनसे प्रभावित होकर साधारण यानी सामान्य लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर हमें सामान्य लोगों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। युद्ध में तलवार भले ही काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई ही काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह कभी बड़े भी नहीं कर सकते। इसलिए छोटों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। समाज में छोटे व्यक्ति का भी इतना ही महत्व है। हमें उनसे मुख नहीं मोड़ना चाहिए, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। आपने वह शेर और चूहे की कहानी सुनी होगी। जिस प्रकार शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया था और वह विनती करता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी आपकी सहायता करूँगा। तब शेर मुस्कुराता है, उसे अपनी ताकत का बड़ा घमंड होता है। वह यह सोचता है कि इतना छोटा चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है। लेकिन एक बार जब शेर शिकारी के जाल में फंस जाता है तब वही चूहा अपने दांतों से उस जाल को काटकर शेर को मुक्त करता है। इस प्रकार कई बार छोटे व्यक्ति या कोई छोटा प्राणी वैसे बड़े बड़े कार्य कर सकता है, तो हमें कभी छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये था रहीम के तीनों दोहों का भावार्थ। आपने रहीम, तुलसीदास और कबीर जी के सभी दोहों के भावार्थ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब उस पर आधारित प्रश्न के उत्तर की हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बड़े लोगों की संकुचित मनोस्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? यदि आपने भावार्थ को ध्यान से सुना होगा तो यह प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य आता होगा। खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, उस पेड़ पर फल और पत्ते बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। खजूर के पेड़ की छाया किसी मुसाफिर को नहीं मिलती और न फल मिलते हैं। इस प्रकार बड़े लोगों की मनोस्थिति भी संकुचित होती है। उनकी धन संपत्ति, उनके ज्ञान या महानता का लाभ किसी को नहीं मिलता। इसलिए खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए, क्यों? यह भी आपने भावार्थ में समझा। साधु पुरुष का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए,
क्योंकि सूप एक ऐसा साधन है जो अच्छे अनाज को ग्रहण करता है, अपने पास रखता है और कचरा बाहर फेंक देता है। इस प्रकार साधु भी सूप के समान होना चाहिए, जो अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करे और निरर्थक बातों को छोड़ दे। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे हिल मिलकर रहने से हमें शांति और सुरक्षा मिलती है और आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। चौथा प्रश्न है, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? आप अभी विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी जीवन में आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो गरीब लोगों के बच्चे को पढ़ाकर उसे विद्या देकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। पांचवा प्रश्न, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। अब दूसरे प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए? इस प्रश्न की चर्चा हमने आगे भी कर ली है। दूसरा प्रश्न, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? तो लालच के लिए कबीर जी ने मक्खी का उदाहरण दिया है। लालची व्यक्ति सही या गलत का भेद भूल जाता है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार मक्खी गुड़ खाने के लिए लालच में पड़कर उस पर बैठती है और फिर उसमें फंस जाती है, अनेक प्रयत्न करती है फिर भी बाहर नहीं निकल पाती, फिर अंत में पछताती है, इस प्रकार मनुष्य भी लालच में पड़कर गलत कार्य करता है और अंत में पछताता है। अगला प्रश्न है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब की हाय के लिए लुहार की धोंकनी का उदाहरण दिया गया है, क्योंकि धोंकनी मरे हुए पशु के चमड़े से बनती है। धोंकनी से जो हवा निकलती है वह आग को और भी तेज करती है और आग तेज होने से लोहा भस्म हो जाता है। गरीब की हाय भी धोंकनी की तरह होती है। गरीब की बद्दुआ से हमारा सर्वनाश हो जाता है। अब है अंतिम प्रश्न, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? तो रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने पर वह टूट जाता है। एक बार टूटने पर वह फिर से नहीं जुड़ता। यदि जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए रहीम जी ने प्रेम का धागा न टूटे इसका ध्यान रखने के लिए कहा है। विद्यार्थी मित्रों, हमने सभी प्रश्न के उत्तर की चर्चा कर ली है। आप इस वीडियो को ध्यान से 2 बार देखना, तब जाकर आपको भावार्थ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि भावार्थ अच्छी तरह से समझ लोगे तो प्रश्न के उत्तर अच्छी तरह से याद रह जाएंगे। फिर उसे CW में सुंदर और सुवाच्य अक्षर में लिखना है। थैंक यू।